मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो समीकरण है वह अब बदल रहा है। यानी मैं आपको बता दूं कि अब उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वह 2027 में है और अब के डेट से लेकर के आप यह मान के चलिए केवल 1.5 साल का वक्त जो है बचा हुआ है। पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। मायावती बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है वह भी लग गई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी तैयारी में लग गए हैं और इधर बीजेपी के योगी आदित्यनाथ भी तैयारी में लग गए हैं। यानी बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और उधर कांग्रेस, यह सारी पार्टियां जो है अपना अपना चुनावी बिगुल जो है वह बजाने के चक्कर में पड़ गई हैं। उनको यह लग रहा है कि 2027 का जो चुनाव है यह बहुत दिलचस्प होगा और दिलचस्प होगा भी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन तीनों पार्टियों का जो है अब जबरदस्त जो है वर्चस्व है। हालांकि लोग यह भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जो है सीधे सीधे लड़ाई है, क्योंकि इसमें बहुजन समाज पार्टी जो है वह अब धीरे धीरे करके कमजोर हो गई है। 2017 के बाद से लेकर के 2022 के बाद जो बीएसपी थी यानी बहुजन समाज पार्टी थी वह कमजोर हो गई है। उसी क्रम में आज हम जो जिक्र कर रहे हैं तो प्रयागराज की चर्चित विधायिका यानी पूजा पाल के ऊपर यानी एक आफत फिर आई। वह आफत यह आई कि समाजवादी पार्टी से पूजा पाल को निकाल दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पूजा पाल को जो है पार्टी के विरोध जाने और विपक्ष का तारीफ करने, इस वजह से उनके जो है तमाम गतिविधियों में वह शामिल थी और इसलिए जो है पूजा पाल को पार्टी से बहिष्कार किया जाता है, यानी पार्टी से उनको निष्कासित किया जाता है, उनको हटाया जाता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि पूजा पाल को काहे हटा दिए, क्या कैसे? आपको मैं बता दूं कि इसके पहले जो है राज्यसभा में कुछ वोटिंग हुई थी जिसमें जो है पूजा पाल भी एंटी यानी जो है विपक्ष में वोटिंग की थी। पूजा पाल 1-2 साल पहले से ही जो है वह बगावत में लगी हुई थी। समाजवादी पार्टी की वह बगावत बराबर कर रही थी। तो पहले ही जाना था कि इसमें जो है कई लोगों के नाम आए थे जिनको समाजवादी पार्टी से बाहर करना है और उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर करने में जो है 6 से 7 लोगों के नाम थे जिसमें पूजा पाल भी थी। अब पूजा पाल को जो है पार्टी ने अभी तक तो लटकाए रखा, यानी समाजवादी पार्टी में अभी तक वह लटकी रही, लेकिन अब 1.5 साल पहले पूजा पाल को जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब पूजा पाल जो है स्वतंत्र हैं, वह कहीं भी चुनाव लड़ सकती हैं, बीजेपी में लड़ सकती हैं या कहीं भी जा सकती हैं, खुलेआम जो है बगावत या खुलेआम तारीफ कर सकती हैं। दोस्तों एक दिन पहले की बात है, विधानसभा का सत्र चल रहा था जिसमें पूजा पाल को बोलने का मौका मिला। पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की जो है तारीफ कर दी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों की? पूजा पाल के हस्बैंड यानी राजू पाल के हत्यारों को यानी अतीक अहमद और अशरफ और उनको मारने वाले जो थे, जो शूटर, और उसके बाद उनके जो मतलब उनके पति की जो हत्यारों के जो गवाह थे, यानी हत्या को देखने वाले जो गवाह मौजूदा वक्त के यानी जो है जो उमेश पाल, तो उनकी भी हत्या हुई थी। ऐसे सारे मामलों में जो है योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था थी कि जो हत्यारों का जो सफाया हुआ था उसके तहत पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी और यह तारीफ को देखते हुए विपक्ष जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वह जो है एक तरीके से गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद उन्होंने तुरंत चिट्ठा निकाला और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। दरअसल मैं बता दूं पूजा पाल जो है वह पार्टी जो है विरोधी, एक तरीके से समाजवादी पार्टी के विरोध में वह पहले भी रहती थी और रहती, विरोध का मतलब समझ लीजिए कोई भी कार्यक्रम होता था उसमें वह जाती नहीं थी, यानी बगावत वह कर रही थी बराबर। तो यह पहले ही मान लिया गया था कि पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, लेकिन पूजा पाल को अभी तक पार्टी ने लटका के रखा। 1.5 साल पहले के वक्त में पूजा पाल को जो है निकाल दिया गया। दोस्तों पूजा पाल ने जब राज्यसभा में वोटिंग की थी तभी से भाजपा की सेटिंग रही होगी। भाजपा ने कहा होगा कि आप जो है पार्टी में आइए, आपको कहीं ना कहीं से हम मौका देंगे। मैं आपको बता दूं कि पूजा पाल इसके पहले जो है बहुजन समाज पार्टी में भी वह आजमा चुकी है अपनी किस्मत और बहुजन समाज पार्टी में वह रहने के बाद फिर समाजवादी पार्टी से वह जो है इंद्रजीत सरोज के करीब आई
और इंजी सरोज के द्वारा ही उनको टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद इसमें पूजा जो है कौशाम्बी से, यानी वह विधायिका है, अब कौशाम्बी के क्षेत्र चायल से। अब कहने का तात्पर्य यह है कि पूजा पाल जहां एक और विधायक रहते हुए उसके बाद पार्टी, यानी जो समाजवादी पार्टी है, उसको एक बगावत को लेकर के और उन्होंने बिगुल छोड़ दी थी एक तरीके से छोड़ने के लिए, अब उनके सामने जो है भारतीय जनता पार्टी का खुला विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी वह ज्वाइन करेंगी। लेकिन दोस्तों शहर पश्चिमी से पूजा को लड़ाया जाता था, यानी वह लड़ती थी शहर पश्चिमी से। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट कहां से देगी, चायल से ही देगी या कहीं और से देगी, भारतीय जनता पार्टी आखिर उनके लिए क्या विकल्प है, यानी यह सब लेकर के जो है तमाम सवाल जो है वह खड़े हैं। अब पूजा पाल के सामने जो है खुला ऑप्शन है, वह कांग्रेस ज्वाइन करें, वह बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करें, वह समाजवादी पार्टी तो निकाली दी है, वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। बहरहाल योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना पूजा पाल को जो है महंगा पड़ गया। अभी तक वह पार्टी में जो है लटकी थी और पार्टी में वह लटकी रहती, लेकिन उन्होंने जैसे ही योगी आदित्यनाथ की तारीफ सदन में की, वैसे ही जो है बिलबिला गए समाजवादी पार्टी के नेता। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फरमान आया होगा और उसके बाद उनको जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों सामने जो है चुनाव है, 1.5 वर्ष यानी 1.5 साल बचे हुए हैं। 1.5 साल के वक्त के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जो है नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अब नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? योगी आदित्यनाथ जो है फिर रहेंगे तीसरी बार, या योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई और आएगा? तो दोस्तों अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। और पूजा पाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो कुछ भी आपको कहना होगा कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।